Hello students, today we are going to discuss about proteins. Okay, as you all know that proteins is very necessary, is very essential to our body. Okay, आपको पता ही है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं सारे प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल है. ओके, प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर प्रोपोर्शन में आपको सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल है. अगर आप ज़्यादा प्रोटीन ले लोगे तो भी ठीक नहीं है, ज़्यादा अमाउंट में फैट्स ले लोगे, ज़्यादा अमाउंट में कोई भी न्यूट्रिएंट्स ले लोगे तो वो भी ठीक नहीं है. उससे क्या होगा, आपको डिजीज़ भी होने के चांसेस हैं. अगर आप प्रोटीन कम लेते हो, ठीक है, या तो कोई भी न्यूट्रिएंट बहुत ही कम अमाउंट में लेते हो तो उससे भी आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती. सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये जो सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको प्रॉपर प्रोपोर्शन में कंज्यूम करने ही चाहिए. ओके, so let's see protein. Along with one item made up of cereals, a meal often includes dal, some and meat. आपको पता ही है कि मील में, ठीक है, आप जो मील लेते हो उसमें सीरियल्स होते हैं, मेड कोई एक चीज़ तो होती है जो सीरियल से बनी हुई होती है. ठीक है, एक आइटम तो आपकी मील में होती है, जैसे कि दाल एंड मीट आर रिच इन प्रोटीन्स. आपको पता ही है कि जो मील होती है उसमें एक आइटम, ठीक है, रोटी होती है, दाल राइस होते हैं, सब्जी होती है. तो ये पूरी मील में एक आइटम, ठीक है, एक आइटम तो होती है जो प्रोटीन से रिच हो, जैसे कि दाल. ठीक है, दाल राइस आप खाते हो तो उसमें जो दाल होती है वो प्रोटीन में बहुत ही, उसमें प्रोटीन अच्छा और ज़्यादा अमाउंट में होता है, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है. ठीक है, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो मीट कंज्यूम करता है तो मीट में भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है. तो आप डेली जो भी मीट लेते हो, मील लेते हो तो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है. एक आइटम में तो प्रोटीन प्रेजेंट होता ही है. प्रोटीन्स किससे बने हुए होते हैं? लेट्स सी. प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स. ओके, प्रोटीन किससे बने हुए होते हैं? एमिनो एसिड्स. ओके, छोटे छोटे एमिनो एसिड्स होते हैं. ठीक है, बहुत सारे एमिनो एसिड मिलके एक प्रोटीन की चेन बनाते हैं. नाउ लेट्स सी, एमिनो एसिड्स किससे बनते हैं? एमिनो एसिड्स कंटेन सल्फर एंड फॉस्फोरस. एमिनो एसिड कंटेन मतलब उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं? सल्फर एंड फॉस्फोरस. सल्फर एंड फॉस्फोरस से ये एमिनो एसिड्स बने हुए होते हैं. सो दिस टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट प्रोटीन आर मेड अप ऑफ amino acids and amino acids contain sulfur and phosphorus. Okay, so this is very important. Now let's see the functions. Protein is needed for growth and repair of the tissues of our body. ठीक है, जो प्रोटीन है बहुत ही ज़रूरी होता है आपकी बाहर की ग्रोथ के लिए. ओके, अगर आपकी ग्रोथ बाहर की नहीं होगी, ठीक है, तो विच इज़ नॉट गुड, कि अगर आप ग्रोथ नहीं करो, आपकी ग्रोइंग स्टॉप हो जाएगी अगर आप प्रोटीन नहीं लोगे. सो प्रॉपर अमाउंट में आपको प्रोटीन लेना ही चाहिए. प्रोटीन का काम क्या होता है? फर्स्ट इसका काम है कि वो जो आपकी बॉडी की ग्रोथ करता है, ठीक है, एंड सेकेंड इज़ रिपेयर ऑफ द टिश्यू ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं, ओके, यू वेरी वेल नो दैट व्हाट इज़ टिश्यू. हमारी जो बॉडी होती है उसमें जो ऑर्गन्स होते हैं वो टिश्यूज़ से बने हुए होते हैं. ओके, सो जो अगर टिश्यूज़ अगर ख़राब हो जाएं या रप्चर हो जाएं, ठीक है, या डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर करने का काम कौन करता है? प्रोटीन. जैसे कि अगर हमारी कार ख़राब हो जाती है, हमारे व्हीकल्स ख़राब हो जाते हैं तो हम मैकेनिक के पास जाते हैं उसको रिपेयर करवाने के लिए. ऐसे ही अगर हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वो ख़राब हो जाएं, ठीक है, तो उनको रिपेयर करने का काम कौन करता है? प्रोटीन्स. सो प्रोटीन्स इज़ वेरी नेसेसरी. अगर आप अगर जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, अगर आप प्रोटीन्स नहीं लोगे तो आपके जो बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, वो ख़राब हो जाएंगे. ठीक है, अगर आपके टिश्यूज़ ख़राब हो गए, ठीक है, तो आपके ऑर्गन्स भी ख़राब हो जाएंगे. ऑर्गन्स ख़राब हो गए तो आपको डिजीज़ होगी. सो इससे अच्छा तो है कि आप प्रोटीन कंज्यूम करो. कभी कभी किसी को ऐसा होता है कि दाल नहीं पसंद है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है. आपको आपकी टिश्यूज़ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी बाहर की ग्रोथ के लिए और आपके अंदर के जो ऑर्गन्स के लिए, टिश्यूज़ के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है.
It is very essential for growing children, pregnant women, nursing mother, and for people recovering from an injury or an illness. प्रोटीन जो है ना वो इन लोगों में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो ग्रोइंग चिल्ड्रन, अगर छोटा सा बच्चा होता है, अगर उसके लिए तो प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप उसको प्रोटीन नहीं दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, उस बच्चे की ग्रोथ ही नहीं होगी, उस चाइल्ड की ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी, वो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, उसके जो ब्रेन है वो ग्रो नहीं करेगा, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो ग्रो नहीं करेंगे। और सेकंड है प्रेग्नेंट वुमेन। जो वुमेन होती है प्रेग्नेंट, उसके अंदर भी एक छोटा सा बेबी होता है। सो अगर आप वो जो वुमेन है वो प्रोटीन नहीं लेती है तो उसके जो अंदर जो बेबी है उसकी भी ग्रोथ नहीं हो पाती। सो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी प्रोटीन इज़ वेरी नेसेसरी। देन थर्ड इज़ नर्सिंग मदर। नर्सिंग मदर होती है, उसके लिए भी प्रोटीन इज़ वेरी नेसेसरी। एंड फॉर द पीपल रिकवरिंग फ्रॉम एन इंजरी और एन इलनेस। अगर कोई इंसान है, ठीक है, जिसको इंजरी हुई है या तो वो बीमार है, तो उसकी रिकवरी के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप प्रोटीन प्रॉपर प्रोपोर्शन में लोगे तो क्या होगा, जो आपका प्रोटीन होगा वो जो आपकी इंजरी है या तो आपकी डिजीज़ है उससे आपको बचाएगा, ठीक है, उसको रिकवर करने में बहुत ही हेल्प करता है प्रोटीन। सो आपने देखा कि प्रोटीन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, सेकेंड आपके जो बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ उसको रिपेयर करने के लिए, थर्ड इज़ कि जो अगर आप बीमार हो, अगर आप इंजर्ड हो तो उसकी रिकवरी के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है। सो ओवरऑल देखा जाए तो प्रोटीन हमारे जो हम लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं उसमें प्रोटीन का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अ ग्राम ऑफ प्रोटीन हैज़ द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एज ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से आपको सेम अमाउंट में एनर्जी मिलती है, जितनी कार्बोहाइड्रेट में से मिलेगी इतनी प्रोटीन में से भी आपको मिलेगी। प्रोटीन इज़ यूज्ड टू बिल्ड द बॉडी। प्रोटीन क्या काम आता है, आपकी बॉडी को बिल्ड करने में, बॉडी को बनाने में प्रोटीन बहुत ही काम आता है। हैंस फूड रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और जो फूड्स में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उन फूड का नाम बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी उनको बोल सकते हैं, बिकॉज दे आर रिच इन प्रोटीन। सो सोर्सेज क्या है, आपको प्रोटीन किन किन चीज़ों में से, किन किन फूड आइटम में से आपको प्रोटीन मिल सकता है। ओके, आप पिक्चर में देख ही सकते हो, पल्सेस है, मिल्क है, एग है, एंड आर द गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ये जो सोर्सेज हैं, ठीक है, फिश भी आ जाती है उसमें, ये सारे जो सोर्सेज हैं वो प्रोटीन रिच सोर्सेज हैं। सो ये सारा फूड कंज्यूम करने से आपकी बॉडी में प्रोटीन आप कंज्यूम कर सकते हो। सो आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक प्रोटीन। सो प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए, प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for a healthy living. Okay, so thank you.